हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, ये एक लंबी चौड़ी संख्या लिखती, ठीक है। अब इसको इसका इकाई का अंक पूछिए, जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक जो होता है संख्या में सबसे आखिरी अंक जो होता है, सबसे आखिरी नंबर, जैसे इसमें क्या है 8, तो यही इकाई का अंक होगा। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके बाद के अंक को क्या बोलते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो मिलता है इसको बोलते हैं इकाई का अंक। फिर इसको बोलेंगे दहाई का अंक, इसको बोलेंगे सैकड़ा, इसको बोलेंगे हजार, इसको बोलेंगे 10,000, फिर इसको बोलेंगे लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ऐसे करते करते चलता जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, और ये 10,000 और ये लाख। तो ये संख्या कितनी लिखी हुई है, 2,34,678। ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक, हमको तो इकाई के अंक से मतलब है क्योंकि हमारे टॉपिक इकाई का अंक। तो इकाई का अंक इसमें है 8। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इसमें इकाई का अंक 8 है। ठीक है, इसमें इकाई का अंक 8 है। अभी मैं आपके सामने एक और संख्या लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखी, कोई भी संख्या लिख देते हैं, 6, 4, 3, 2, 7, 8, 9। अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि इकाई का अंक क्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। जो सबसे लास्ट में लिखा रहता है वही इकाई का अंक होता है, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 9। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक और संख्या लिख दी, 3, 4, 6, 8, 7, 3, 2, 5, 3, 4, 6, 3, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, इकाई का अंक क्या होगा इसमें, 3। ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए और कितनी भी छोटी संख्या, मान लीजिए मैंने 10 ही लिखा, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो मैंने लिखा 28, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। मैंने लिखा 332, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। तो इकाई का अंक जो होता है वो सबसे आखिरी, जो सबसे लास्ट में जो नंबर रहता है वही होता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब इकाई के अंक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। अभी मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ। मैंने लिखा 3, 2 इंटू में 3, 3। अब इसका मैंने पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा इसमें, तो आप लोग कैसे करोगे, इसका इकाई का अंक निकालोगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे। 33 की अगर टेबल आती तो बढ़िया है, पढ़ दोगे इसमें। 33 दूनी 66, 33 3 69, 33 3 कितना होता है, 99। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और 33 3 99, दो हासिल भी तो है, दो और दो कैरी भी है, तो 33 दूनी 66, और 6 कैरी है, तो 33 3 99 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। 105, ये हो गया 105। अब तो आप एक एक अंक से बता दोगे कितना है, 6। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ऐसे 3, 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 5, अब इसमें आप क्या गुणा करोगे, 235 की तो टेबल भी नहीं आती होगी, और एक एक करके गुणा करोगे तो बहुत टाइम खा जाएगा। फिर इसको कैसे करेंगे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक देखिए, अभी अगर मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 32 और 33 लिखा था। अगर इसको हम मान लेते 33 की टेबल नहीं आती, तो इसको गुणा कैसे करते, 3 से करते पहले। तो 3 दूनी 6 होता, और 3 तरह के 9 होता, और फिर यहाँ क्या लगता है, यहाँ लगता गुणा। और फिर 3 दूनी 6 होता, और 3 तरह के 9 होता। अब देखिए, यहाँ अगर इसको लिखेंगे तो ये 6 और 6, 6, 9 6 15, और 9 1 10, 1,056 आता है ये। ठीक है, तो 1,056 ही ऊपर आया था। तो इसका इकाई अंक क्या आता है, 6। अब देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हम पहला नंबर देखें सर, ये देखिए 3, और इसका पहला नंबर 2, इन दोनों को गुणा किया हमने, आया 6। अब इसके बाद हमने यहाँ लगा दिया क्रॉस, यहाँ पर गुणा लगाते हैं ना, तो इसके नीचे तो कुछ आया ही नहीं है, तो ये जो गुणा करके इन दोनों संख्या को जो गुणा किया वही यहाँ पर आ गया। तो यही इकाई का अंक हुआ ना। अब मान लीजिए मैं जैसे 23 और 15 की गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15, और 5 दूनी 10, और ये एक से करेंगे तो 3, और ये 2, तो ये कितना आएगा, 5 3 और 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 की गुणा की थी 3 से, जो इकाई का अंक था, इसका इकाई का अंक 23 का इकाई का अंक 3 है, और 15 का इकाई का अंक क्या है, 5। तो इन दोनों की जब गुणा किया तो कितना आया, 5 3 15, यानी कि यहाँ पर कितना आया, 5, और यहाँ लग गया क्रॉस। तो क्रॉस लग गया, यहाँ पर कितना आया, फाइनल जो आंसर आया उसमें भी 5 ही आया है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि कोई भी संख्या लिखी हो, और कोई भी संख्या का जो इकाई का अंक होगा, और इकाई के अंक की इकाई के अंक में गुणा कर लेंगे, तो हमारे इकाई का अंक आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए 346 और 235 लिखा हुआ है। अब देखिए इसका इकाई का अंक कितना है, 5, और इसका इसका इकाई का अंक कितना है, 6। अब इन दोनों की गुणा करनी है, हमको इन दोनों की गुणा करनी है।
क्योंकि यही इकाई का अंक है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। बाकी इनका गुणा करने से तो कोई मतलब नहीं है, 23 और 34 जो भी लिखा हुआ है आगे, तो हमें तो इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 6। अब इन दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 में इकाई का अंक क्या है 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो है इस संख्या का इकाई का अंक है। अब मान लीजिए जैसे और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 3 4 6 8 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 2, ठीक है 4। अब इसका गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या है इस संख्या में 4, और इसमें क्या इकाई का अंक 2। तो बस इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक आखिरी अंक जो है वो देखिए और गुणा कीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 6 5 4 3 7, गुणा हम करेंगे इसमें 5 3 4 7 8, ठीक है 7 8, ये ले लेते हैं 7 और ना 8, 8 हो गई, 2 3 4। अब इसका गुणा करना है, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, तो कैसे करेंगे, इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इसका इकाई का अंक निकलेगा यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलेगा ये इकाई का अंक, इसमें से 4 और इसका आएगा 7। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 7 कितना हो 28, तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक आ गया 8। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि 1 2 3 ऐसे करते करते यह 99 तक गुणा की गई है। अब मैं इसमें पूछूँ आपसे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे इकाई का अंक क्या होगा, गुणा तो करोगे नहीं उतनी सारी की। तो देखिए इसमें आप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी आएगा कहीं, तो जब 10 की गुणा आप किसी में करोगे और 10 के आखिरी में क्या है 0, अगर 0 की गुणा किसी में करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पर जैसे कहीं बीच में 10 होगा और उसकी गुणा आप किसी में करोगे, किसी में भी करोगे, मान के चल इसके बाद 11 आएगा तो 11 में करोगे, तो 11 की गुणा इसमें करोगे 10 में तो कितना आएगा 110, इसका इकाई का अंक कितना है 0। अब फिर इसकी गुणा किसी में करोगे तो फिर इकाई का अंक इसका कितना है 0, उसकी गुणा किसी में करोगे तो फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें बीच में अगर कहीं भी गुणा करते समय इकाई का अंक अगर 0 बन गया तो फिर वो पूरे संख्या का इकाई का अंक 0 ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4 5 6 7 और ऐसे लेकर के 8 तक, मैंने बोला इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए, अब 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो अब आपको इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ गया, अब आगे कुछ भी लिखा हो कितना भी लिखा हो तो इसका इकाई का अंक 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने, ये मान लेते हैं कि 15 से लेके 16 17 18, ऐसे करते करते 19 ये लिखा हुआ है। अब इसका गुणा करना है, अब इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए पहले ये देखिए कि इकाई का अंक गुणा करने पे 0 बन रहा है क्या, 9 का 8 में करेंगे 72 नहीं, 2 आ रहा है, 8 का 7 में, 8 7 56 6 नहीं, 7 6 42 नहीं। अब देखिए तो अब यहाँ पे 6 और 5 है, और 6 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 6 5 हो जाएगा 30, 30 यानी कि 0। अब 0 आ गया, आगे कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक हो जाएगा 0। अब ऐसे ही मान लीजिए 3 5 इंटू में 5 4 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3 2 4, ये लिखा हुआ है। अब इसका गुणा करके हमें इकाई का अंक निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखिए 5 और इसका इकाई का अंक देखिए 6। ठीक है, तो 5 6 कितना हो गया 30, 30 हो गया, 0 आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 2 3 5 7 गुणा 9, ऐसे करते करते सारी प्राइम संख्याओं का दिया हुआ है, आखिरी प्राइम संख्या दी हुई है हमें, कितनी होती है आखिरी 97 होती है ना, 97 तक। तो अब इनका गुणा करके हमें इकाई का अंक पूछा है, अब इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें तो 10 भी नहीं आएगा क्योंकि 10 प्राइम नंबर है ही नहीं, अभाज्य संख्या ही नहीं है 10, 20 भी नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा क्योंकि भाज्य संख्या है, तो बड़ी समस्या है, तो 0 हो नहीं सकता। तो अब कैसे करेंगे, पूरे का गुणा तो कर नहीं सकते। तो देखिए अभी देखिए यहाँ से देखिए 2 और 5, देखिए 2 और 5 का गुणा करेंगे कितना बनेगा 10,
10 बन गया यानी कि जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगर जीरो आ गया तो पूरे का जो इकाई का अंक क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कोई दो संख्या देख लीजिए, उनको गुणा करने पे अगर जीरो इकाई का अंक कहीं आ रहा है, ठीक है, अगर जीरो बन रहा है कहीं पे भी, तो ये समझ लीजिए कि वो पूरे का जो है जीरो इकाई का अंक रहने वाला है। ठीक है। तो अभी समझ में, अभी लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मान लेते हैं, एक एग्जांपल और दे लेते हैं कि 91, 92, 93, 94, ऐसे करते करते 99 तक गुणा करनी है। तो अब इसमें इकाई का अंक निकालना है हमको। ठीक है, ये 99 है इधर, 99। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए। पहले एक का गुणा दो में करेंगे, तीन में करेंगे, फिर चार में करेंगे, फिर यहाँ पे कि 95 लिखा होगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए, पाँच का गुणा जब चार में करेंगे तो पाँच चौक कितना हो जाएगा, 20। अब इकाई का अंक इसमें कितना है, जीरो आ गया। अब जीरो अगर आ गया तो पूरे का इकाई का अंक कितना होगा, जीरो। ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया गुणा वाला। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि ये लिखा 23, और इसकी पावर लिख दी मैंने, इसकी पावर लिखी मैंने 40। ठीक है। 23 की पावर 40 लिखी थी। अब मैंने बोला इसका इकाई का अंक निकाली। तो इसको क्या, आप 23 को 40 बार लिखोगे ऐसे, 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23, ऐसे करते करते क्या 40 बार लिखोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो क्या करना है इसमें, जब भी आपको पावर में दिया हो कुछ की पावर, जैसे किसी की दी हो और फिर इकाई का अंक पूछा हो, तो क्या करना है आपको, जो पावर दी हुई है उसको क्या है, चार से डिवाइड करना है। किससे? चार से। ये याद रखना है, चार से डिवाइड करना है। जब चार से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये तो पूरा कट रहा है, रिमाइंडर बच नहीं रहा है। अब अगर रिमाइंडर ना बचे, देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो बचे तो जो संख्या के ऊपर क्या है, चार चढ़ा देना, पावर कितनी, चार। अगर रिमाइंडर जीरो बचे, अभी मान के चलिए अगर पावर यहाँ पे 39 रही होती, और 39 को अगर चार से गुणा करते तो कितना, नौ बार कटता, और तीन रिमाइंडर बचता। तो फिर जो है ये 23 जो है इसके ऊपर हम तीन पावर चढ़ाते हैं। ठीक है। तो जितना रिमाइंडर बचता है उतनी पावर चढ़ाते हैं, और अगर रिमाइंडर ना बचे तो जीरो पावर चढ़ाते हैं। ठीक है, सॉरी, अगर रिमाइंडर ना बचे तो चार पावर चढ़ाते हैं। कितनी, चार। ठीक है। तो अभी तो 40 था, तो अगर 23 की पावर 40 था तो पूरा कट गया था जीरो, तो हमने चार चढ़ा दिया। अब 23 की पावर 4 हो गया। अब हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हमें पूरे 23 की गुणा ऐसे नहीं करनी, 23 गुणा 23 गुणा 23 और फिर गुणा 23, ऐसे चार बार नहीं लिखना है। हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हम इकाई का अंक उठाएंगे सिर्फ। कितना है इकाई का अंक इसमें, तीन। तो अब तीन को कितनी बार लिखना है, चार बार। तीन इंटू, यहाँ पे चार बार तीन को लिखना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, तीन तरफ नौ, नौ आ गया, नौ तिया 27, 27 यानी कि इकाई का अंक कितना, सात, और तीन, तो सात तिया 21, तो 21 इकाई का अंक कितना हो गया, एक। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जैसे तीन की पावर, मान लीजिए यहाँ लिखा है 5 और माइनस, ये लिखा है 5 की पावर 3। ठीक है। तो अब देखिए तीन, अब अगर इसमें मैं पूछूँ इकाई का अंक क्या होगा, तो अब इकाई का अंक आप कैसे निकालेंगे, पावर में पहले चार से भाग देंगे। तो इसमें अगर चार से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, चार, चार एकम चार, एक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ लगा देंगे 3 की पावर 1, माइनस यहाँ तो चार का भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चार से छोटा है, तो ये रिमाइंडर रहेगा तीन ही। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर 1, ये तो हो गया तीन, माइनस 5 की पावर 3, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, पाँच पाँच है 25, 25 में इकाई का अंक 5, और 5 की गुणा खुद से करेंगे तो पचम 25, तो 25, तो इकाई का अंक कितना है, 5। 3 - 5। अब देखिए 3 - 5, अब आप लोग क्या करोगे, बस कि -2 कर दोगे। -2 इसका इकाई का अंक नहीं होगा, क्योंकि 3 - 5 माइनस में थोड़ी इकाई का अंक आएगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखिए। तो यही बताने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करेंगे कि एक कैरी लेंगे। अब आप पूछेंगे कैरी कहाँ से लेंगे, हासिल कहाँ से आई। यहाँ पे एक कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 8। तो इसका सही जवाब जो है 8 होगा। अब आप लोग को, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये हासिल कहाँ से ली, ये कैरी कहाँ से आई। तो देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए इसको क्या कीजिए, पूरा खोल लीजिए। जैसे ये 3 की पावर 5 जो दिया हुआ था, इसका क्या कीजिए, इसको मैं पूरा एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। 3 की पावर 5 है। अब 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4, और गुणा 3, ठीक है, 5, माइनस 5 की गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 3 की गुणा 5 बार करेंगे तो ये आएगा, तीन तरह का 9 3 27, तीन तरह का 9 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, तो ये आया 243, और माइनस 5 की गुणा करेंगे तो 55 25, 25 पंचे 125,
125। अब देखिए 243 में से 125 घटाना है, तो 243 में से 125 घटाना है। तो अब देखिए 3 में से 5 तो नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे यहाँ से कैरी लेते हैं ना हम लोग, हासिल लेते हैं यहाँ से एक, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 13। तो वही तो यहाँ पे किया है, यहीं पे तो हासिल लिए और यहाँ पे 13 बना दिया। तो 3 था यहाँ पे, हासिल लेके इसको 13 बनाया, वही यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से हासिल ली और इसको 13 बना रहे हैं, और 13 में से 5 जाएगा 8 बनेगा। तो यहाँ पे का अंक कितना आ रहा है? यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 8 ही निकला है। समझे? तो हासिल क्यों ली थी? इसलिए हासिल ली थी क्योंकि ये जो था माइनस में बन रहा था। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि जो जो माइनस वाला नंबर है ना, जैसे ये था माइनस वाला था ना, ये जो माइनस वाला नंबर है, ये हमेशा छोटा होना चाहिए इससे। ये बड़ा होना चाहिए प्लस वाला नंबर, और ये छोटा होना चाहिए, तभी हासिल ले सकते हैं। अभी अगर ये उल्टा हो जाता कि 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर, मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 9। तो 5 - 9 आएगा यहाँ पर इकाई का, 5 - 9। 5 - 9 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से कर ही लेंगे, और ये 15, 15 - 9 जो कि 6। ठीक है, तो ये तो वही निकला है 6, ये बड़ा था, यहाँ पे भी ये बड़ा ही था, ये छोटा था। अब देखिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें का अंक निकालना है, तो 5 की पावर 2 ये होगा 25, और 25 में का अंक कितना आएगा? 5 माइनस 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और 27 में का अंक कितना है? 7। तो 5 - 7। अब 5 - 7 ये कितना? -2। ये तो हो नहीं सकता। अब आप क्या करेंगे? आप कैरी लेंगे, हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो ये बनेगा 15, और 15 में 7 जाएगा तो 8, आप लगाएंगे 8 आंसर। मैं कहता हूँ ये 8 भी गलत है। अब बताओ ये कैसे हुआ? देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, 5 की पावर 2 ये हुआ 25, और माइनस और 3 की पावर 3 ये हो गया 27। तो देखिए जो माइनस वाली संख्या ये ज़्यादा हो गई है, जबकि मैंने बताया कि प्लस वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए तभी हासिल ले सकते हैं। अभी आप अगर इसको घटाएंगे, 25 में से 27 घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे? लेंगे? यहाँ पे इसको 15 बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि ये छोटा है। तो छोटे में से बड़ा थोड़ी घटेगा, बड़े में से छोटा घटता है। इसलिए बोला है कि जो माइनस वाला है वो बड़ा होना चाहिए, और जो प्लस सॉरी माइनस वाला छोटा होना चाहिए, और प्लस वाला माइनस होना चाहिए, तभी आप हासिल ले सकते हैं, नहीं तो हासिल नहीं ले सकते। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा नहीं कि जो प्लस वाला है वो छोटा दे दे, वो हमेशा जो माइनस वाला है वही छोटा देता है। ठीक है, पर ये आपका कन्फ्यूजन था, अगर आप बहुत से लोगों को मन में सवाल आया होगा तो वो दूर करने के लिए था। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 72 की पावर 4252 माइनस, यहाँ ले लेते हैं हम 129 की पावर 325। ठीक है, 325। अब देखिए, अब हमें इसके इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? पहले पावर जो है, घात जो है, इसे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिया, 4 × 40, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा, 4 × 3 = 12, पूरा कट जाएगा, जीरो रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। तो 2 की पावर कितनी? जीरो रिमाइंडर बचता है तो कितनी पावर चढ़ाते हैं? 4, माइनस यहाँ पर देखो 325 को 4 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 4 × 8 = 32, 4 × 1 = 4, 1 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर कितना बचेगा? 1। अब 1 रिमाइंडर बचेगा, और इसमें इकाई का अंक कितना है? 9। यहाँ पर 9, और इसका इकाई का अंक कितना है? 1। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, और 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। तो 6 माइनस 9 एकम 9, तो 6 - 9। अब देखिए 6 - 9, आप 6 में से 9 घटाओगे -3, ये हो नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे? अब एक हासिल लेंगे, यानी कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 16, और -9 ये हो जाएगा 7। तो इकाई का अंक कितना आएगा? 7। देखिए अब ये कैरी क्यों ली? देखिए इसको, देखिए ये 72 है, इसकी पावर कितनी है? 4252, और 129 है, इसकी पावर 325 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो है बड़ा है, पॉजिटिव है, ये प्लस वाला जो है बड़ा है, इसलिए हासिल ली। ठीक है, समझ गए? चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है 6 7 3 और 4, इसकी पावर ले ली हमने 2314, माइनस यहाँ पर ले लेते हैं 1 5 3
की पावर दो, दो, तीन, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको चार से भाग देंगे, चार से भाग देंगे तो चार पंचे 20, तीन बचेगा, चार सत्तर 28, तीन बचेगा, चार अट्ठे 32, कितना बचेगा दो, और दो बचेगा, इसमें इकाई का अंक है चार, तो चार की पावर दो माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है तीन, ठीक है, और इसमें भाग देंगे पावर में तो ये निकलेगा चार पंचे 20, दो, चार पंचे 20, तीन बचेगा रिमाइंडर, तो तीन की पावर तीन। अब चार की पावर दो, चार की पावर दो यानी कि 16, और 16 में का एक अंक छः, माइनस तीन की पावर तीन, तो तीन त्रिक नौ, नौ तीय 27, यानी कि 27 में सात, सात जो है इसमें इधर आएगा इकाई का अंक। अब देखिए छः में से सात घटाएंगे माइनस एक, नहीं हो सकता, क्या करेंगे यहाँ से हासिल लेंगे, कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और माइनस सात, और आंसर आ जाएगा नौ, इसका इकाई का अंक हो जाएगा नौ। मुझे लगता है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं इकाई के अंक का। अब देखिए इकाई के अंक का अगला कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल वाला। यानी कि फैक्टोरियल क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे सामने लिखा है पाँच फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का निशान है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है पाँच फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये शुरू से लेके जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक गुणा करना। यानी कि पाँच फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, पाँच गुणा में चार, गुणा तीन, गुणा दो, गुणा एक, ये कितना हो जाएगा, पाँचों को बीस, बीस दिया साठ, साठ दूनी 120, तो ये हो जाएगा 120। मान लीजिए उसने लिख दिया फैक्टोरियल तीन, ठीक है, फैक्टोरियल तीन लिख दिया, ठीक है। अब फैक्टोरियल तीन कितना होगा, तो तीन गुणा दो गुणा एक, ये हो जाएगा छः, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब है जिस जो संख्या लिखी वहाँ से खुलना शुरू करो और एक एक तक जाना है हमको, ठीक है। मान लीजिए उसने लिख दिया फैक्टोरियल छः, फैक्टोरियल छः लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, छः गुणा पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, कितना आ जाएगा, छः पंचे 30, 30 चौके 120, 120 दिया, बारह छत्तीस 360, और तीन सात दूनी 720, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने लिखा एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल, और पाँच फैक्टोरियल, और छः फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनको खोलते हैं, देखो एक फैक्टोरियल तो हो जाएगा एक, दो फैक्टोरियल हो जाएगा दो गुणा एक, और तीन फैक्टोरियल हो जाएगा तीन गुणा दो गुणा एक, चार फैक्टोरियल हो जाएगा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, पाँच फैक्टोरियल हो जाएगा ये पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, और छः फैक्टोरियल हो जाएगा छः गुणा पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो और गुणा एक, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा दो एकम दो, ये आ जाएगा तीन दूनी छः एकम छः, ये आ जाएगा चार तीय बारह, बारह दूनी 24, और 24 एकम 24, ठीक है। ये आ जाएगा पाँच चौको 20, 20 तीय 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, और ये आ जाएगा छः पंच 30, 30 चौके 120, 120 तीय 360, 360 दूनी 720, ठीक है। अब देखिए, अब पहले इसका सबका इकाई का अंक देखिए, देखिए ये तीन फैक्टोरियल तक तो इसमें तो इकाई का अंक है ही, देखेंगे एक ही अंक चाहिए। ये चार फैक्टोरियल का इकाई का अंक कितना है, चार। अब देखिए पांच फैक्टोरियल में देखिए इकाई का अंक क्या है, जीरो, ठीक है। पांच फैक्टोरियल से इकाई का अंक जीरो स्टार्ट होना, जीरो आना स्टार्ट हो जाता है। छः फैक्टोरियल का इकाई का अंक भी जीरो है, ऐसे ही सात फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसका भी जीरो। ऐसे अगर पांच फैक्टोरियल के बाद किसी भी फैक्टोरियल का निकालेंगे ना तो इसका उसका इकाई का अंक जीरो ही आएगा। तो जीरो क्यों आएगा, क्योंकि उसमें पाँच और चार तो जरूर आएंगे। कोई भी फैक्टोरियल अगर पाँच फैक्टोरियल से बड़ा हो जाएगा तो उसमें पाँच और चार तो आएंगे ना, जैसे छः फैक्टोरियल में देखो पाँच और चार आए। अगर सात फैक्टोरियल होता तो यहाँ पे सात लग जाता, पाँच और चार फिर भी आते, और पाँच और चार मिलके क्या बनाते हैं, बीस, बीस यानी कि जीरो बनाते हैं इकाई के अंक में, ठीक है। तो इसलिए पाँच फैक्टोरियल जो है इसके बाद, या पाँच फैक्टोरियल से जो है इकाई का अंक जीरो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए अब मैं बताता हूँ फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे आते हैं इकाई के अंक में। देखिए मान लीजिए इसने लिखा एक फैक्टोरियल गुणा दो फैक्टोरियल गुणा में तीन फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते उसने बोला कि 99 फैक्टोरियल तक का जो है इकाई का अंक बताइए, इसमें इकाई का अंक बताना है। अब देखिए एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल, ऐसे ही करके बीच में कहीं चार फैक्टोरियल आएगा, फिर ऐसे ही पाँच फैक्टोरियल भी आएगा। अब मैंने बताया था कि अगर पाँच फैक्टोरियल बीच में कहीं आ गया तो वो क्या बना देगा, वो बनाएगा इकाई का अंक जीरो, और इकाई का अंक जीरो बनाएगा, और जीरो की गुणा फिर किसी में भी करो तो वो जीरो ही रहेगा, तो उसका इकाई का अंक जीरो ही आएगा, ठीक है।
तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं है 99 तक दे दे, चाहे वो 999 फैक्टोरियल तक दे दे, ठीक है, चाहे वो कितना भी फैक्टोरियल दे दो, अगर फैक्टोरियल 5 बीच में आ रहा है वो बनाएगा जीरो। और अगर उसने जीरो इकाई का अंक एक बार बना दिया तो फिर इकाई का अंक हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो बस यही याद रखना है कि अब वो फैक्टोरियल कितना भी दे दे, मान लो उसने दिया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ऐसे करते करते उसने कहा 229 फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक निकालिए, क्या आएगा, जीरो, क्योंकि बीच में क्या है, 5 फैक्टोरियल है, जो कि इकाई का अंक कितना बनाता है, जीरो, और जीरो को गुणा किसी में भी करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अब ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक यूनिट डिजिट। चलिए फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं।